गुड इवनिंग एवरीवन। आपका अपने YouTube चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। आज हमारी क्लास 4 है। एक सेकेंड। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप भी मिशन नेट JRF का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है और आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे। जो ग्रुप में पहले से बच्चे ऐड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्लासेस को स्मूथली चलाने के लिए मैं इस एडमिशन के प्रोसेस को 28 से 29 जनवरी तक पूरी तरह क्लोज कर दूँगी, सो दैट क्लासेस स्मूथली चल सके और जो बच्चे अभी नए ऐड हो जा रहे हैं वो बाकी चीज़ों से अवेयर हो जाएं। तो अगर आप किसी भी बच्चे को जानते हो जो नेट JRF के प्रिपरेशन कर रहा है एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो आप उसे ये व्हाट्सएप नंबर आप दे सकते हो और क्लासेस को शेयर कर सकते हो, सो दैट वो भी जल्दी से ऐड हो जाए। तो जैसा आप जानते हो, हम अभी पेपर 2 पढ़ रहे हैं अपना एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का जो यूनिट है उसे पढ़ रहे हैं। आज क्लासेस हमारी जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 3 में सांख्य दर्शन को पढ़ा था, जो पार्ट 1 था, जिसमें कि कुछ चीज़ें अभी बची रह गई थी, तो आज हम उस क्लास को पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन, जैसा मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसमें मैंने पूछा था किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बता सकता है, लेकिन किसी ने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको उसमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर उसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर रिपीट कर दूँगी। एक चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये इंग्लिश में तो लिखा हुआ है पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है किसी ना किसी वे में, तो एक बार मैं हिंदी वाले बच्चों को इसे एक बार और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मैच में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग जो करके आता है, या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है, और हर बार लगभग आता ही आता है। तो आप अगर इस चीज़ को समझ ना पाए हो तो मैं एक बार और समझाना चाहूँगी आपको कि जो कॉज होता है, यानी कि पूछा जाएगा प्रकृति, सिर्फ प्रकृति कौन है, तो सिर्फ प्रकृति आपकी प्रकृति ही है, यानी कि कारण क्या है। अगर कारण लिख के आ सकता है या सिर्फ लिख के आ सकता है प्रकृति, तो प्रकृति आपकी सिर्फ प्रकृति है। सिर्फ प्रकृति कौन है, तो सिर्फ प्रकृति ही है। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना प्रकृति है और ना विकृति है। ऐसी कौन सी चीज है जो ना प्रकृति में आता है ना विकृति में आता है, तो वो आपका पुरुष है। प्रीवियस ईयर में जिन लोगों ने पेपर दिया था तो उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया था, और मे बी आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। और एक फिर इसमें है कि कॉज प्लस इफेक्ट, प्रकृति भी है और विकृति भी है। ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, तो वो आपका महत्व है और ईगो। ईगो, यहाँ ईगो का मतलब अहंकार है, ये दूसरा अहंकार है। आप जिस वे में अहंकार को लेते हैं उसे मत लीजिएगा। तो जब पूछेगा कि प्रकृति और विकृति दोनों कौन सी है, तो महत्व, अहंकार एंड 5 तन्मात्रा। सिर्फ तन्मात्रा लिख के आ सकता है, या फिर जो आपकी तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, मैंने आपको बताए थे, ये हैं तन्मात्राएं आपके शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध। या तो इसमें से 1-2 लिख के आ सकते हैं, या सारे लिख के आ सकते हैं, या सिर्फ तन्मात्रा लिख के आ सकता है। तो जो आपकी प्रकृति और विकृति दोनों है, तो वो है महत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। और जो आपकी सिर्फ विकृति है, इफेक्ट है, जो सिर्फ वो है आपके 5 सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जितनी हैं, 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, पंच महाभूत
पंचमहाभूत भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये हैं पंचमहाभूत। इसमें से 1-2 लिख के भी आ सकते हैं और डायरेक्ट आ सकते हैं पंचमहाभूत। और हमारा मन, ये इतनी चीज विकृति में आएगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कल की क्लास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रणेता यानी कि जो एक्सपोनेंट, प्रोफाउंडर या प्रवर्तक जिसे कहते हैं वो कौन है, वो तो है महर्षि कपिल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये मैच में आ जाता है। और सांख्य दर्शन जो वेद मूलक फिलॉसफीज हैं, 6 फिलॉसफी मैंने आपको बताई है, जो षड दर्शन, उसमें षड दर्शनों में ये सबसे पुराना दर्शन है आपका सांख्य। मेन फिलॉसफी इन इंडिया वेदांत एंड सांख्य। जो षड दर्शन है उसमें आपका वेदांत भी है और सांख्य भी है, लेकिन जो मेन दर्शन कहलाते हैं भारत में, जो मेन दर्शन इस समय मुख्य दर्शन कहलाता है, उसमें जब पूछा जाए तो वेदांत सांख्य से पहले आता है। वेदांत जो है वो सांख्य से पहले आ जाता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सबसे पुराना दर्शन वेद मूलक कौन सा है तो आप सांख्य बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य दर्शन कौन सा है तो आप वेदांत बताएंगे। वेदांत के बाद ही सांख्य आता है। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स डेवलपमेंटल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और पूछा जा भी सकता है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से सांख्य दर्शन के अनुसार कैसा है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का जो इवोल्यूशन है, वो उत्पत्ति जो होती है वो है डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक। और एक लाइन में ये भी पूछा जाता है कभी कि लाइन से क्या आता है, तो आप उसमें बता सकते हो पुरुष, फिर प्रकृति, फिर महत, फिर ईगो। ये विकासात्मक चरण है आपके यूनिवर्स के इवोल्यूशन के, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के। ये दर्शन अनीश्वरवादी है और निरीश्वर सांख्य इसलिए कहलाता है। जो षड दर्शन है आपके वेद मूलक है, यानी कि वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो वेदों में तो भगवान के बारे में बात की गई है, ईश्वर को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो ये षड दर्शन है उसमें एक इकलौता ये दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा दर्शन है जो षड दर्शनों में कौन सा दर्शन है जो अनीश्वरवादी है। तो ये आपका इकलौता दर्शन है जो अनीश्वरवादी है, इसलिए इसे निरीश्वर सांख्य कहते हैं। ईश्वर को तो नहीं मानता लेकिन ये आत्मा को मानता है, यानी कि अनीश्वरवादी और आत्मवादी दर्शन ये कहलाता है। इंग्लिश वाले भी अनीश्वरवादी और आत्मवादी वर्ड को ध्यान में रखेंगे। आत्मवादी होने के साथ साथ ये मानता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा होती है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आत्मा होती है, इसीलिए ये बोलते हैं अनेक आत्मावादी। अनेक मतलब कई, आत्मावादी, तो ये कई आत्मावादी दर्शन है, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा के बारे में बात करता है। इंग्लिश में से कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल, लेकिन इसे आप अनेक आत्मावादी याद रखेंगे इंग्लिश वाले भी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो वेद मूलक षड दर्शन है उसमें कौन सा दर्शन अनीश्वरवादी और आत्मवादी दर्शन है, तो ये है सांख्य दर्शन। और कौन सा दर्शन है अनेक आत्मावादी, तो ये भी है सांख्य दर्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, सत्कार्यवाद। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले आप दोनों लोग इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, सत्कार्यवाद। अब ये सत्कार्यवाद होता क्या है? ये सांख्य दर्शन, इसका क्वेश्चन 1 से 2 बार ये पूछा गया है कि सत्कार्यवाद किस दर्शन में आता है। तो सत्कार्यवाद आप याद कर लीजिए कि ये आता है आपके सांख्य दर्शन में। सांख्य फिलॉसफी बात करता है सत्कार्यवाद की, तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ चुका है। और ये भी पूछा गया है कि सत्कार्यवाद होता क्या है, तो ये होता है
कार्यकरण का सिद्धांत। प्रेजेंट एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सम लेटेंट कॉज। ये जो थ्योरी है सत्कार्यवाद की, ये कहती है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ घटित होता है, उसका रीजन, उसका कारण पहले से ही बना रहता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ चीजें घटित हो जाती हैं, नहीं। इनका मानना है कि जो भी चीजें घटित होती हैं, चाहे ये संसार का निर्माण हो रहा है, ये पहले ना कहीं उसके गुण पहले से विद्यमान थे, इसलिए हो रहा है। थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद इन कनेक्शन विद द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं अभी तक कि ये होता क्या है सत्कार्यवाद, किस दर्शन में है, तो ये आपका सांख्य दर्शन में है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, संसार के क्रिएशन, निर्माण से ये रिलेटेड है ये थ्योरी सत्कार्यवाद। तो ये 2 चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ये थ्योरी जो रिलेटेड है वो है संसार के क्रिएशन से, संसार की उत्पत्ति से रिलेटेड है। और सत्कार्यवाद आपका सांख्य से रिलेटेड है। ये 2 चीज आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं अस्तित्व। कार्य का मतलब होता है रीजन, कारण। वाद का मतलब होता है थ्योरी। तो ये थ्योरी बात करती है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसका कारण पहले से विद्यमान है इस संसार में। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि सांख्य दर्शन क्या कहता है। हमारी सोच क्या है, उसे हमें इस थ्योरी में नहीं घुसाना है, बस हम इस बारे में बात करेंगे कि ये सांख्य दर्शन क्या कहता है। सांख्य दर्शन कहता है कि अगर बारिश हो रही है, बारिश अगर हो रही है, रेन जो है, बारिश हो रही है, इसका मतलब है कि ये पहले से विद्यमान था बादल में, बादलों में बारिश पहले से विद्यमान थी, प्रेजेंट थी। विद्यमान का मतलब है प्रेजेंट। जो बारिश है वो बादलों में पहले से प्रेजेंट थी, विद्यमान थी, इसलिए बारिश हो रही है। अपने आप अचानक से बारिश नहीं होती है, इसका जो रीजन था वो पहले से बादलों में विद्यमान था। तो ये एक एग्जाम्पल ये। और दूसरा एग्जाम्पल मैं और समझा दूं, जैसे कर्ड, दही बन जाती है, तो इनके अनुसार हम कहते हैं दही बन गई, ठीक है। लेकिन जो सांख्य दर्शन है वो कहता है नहीं, दही अपने आप से नहीं बन गई। जो दूध था, मिल्क था, उसमें दही के गुण पहले से विद्यमान थे, पहले से प्रेजेंट थे, इसीलिए दही बनी, ना कि इसलिए कि हमने दही को जमा दिया और दही की उत्पत्ति हो गई। नहीं, जो मिल्क था, दूध था, उसमें दही के जो गुण थे, क्वालिटीज थी, वो पहले से विद्यमान था। जैसे मैं अपने ऊपर एक बता दूं, माई सेल्फ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं टीचर बन रही हूँ, मैं टीचर हूँ, क्योंकि जो गुण था टीचिंग का वो पहले से मुझ में विद्यमान था, अचानक से मैं नहीं बनी, ये गुण पहले से मेरे में विद्यमान था, पहले से प्रेजेंट था। अब यही बात इन्होंने इस वर्ड के क्रिएशन के बारे में कही है कि जो ये संसार बना है ना, प्रकृति से बना है। मैंने आपको बताया था, प्रकृति और पुरुष के मिलने से ये संसार बनता है। तो जो ये संसार बना है प्रकृति से, तो ये प्रकृति में इस संसार के गुण पहले से विद्यमान रहे होंगे, इसीलिए इस संसार का निर्माण हुआ है। ये तो बात हुई, मैंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्वेश्चन अभी तक बस यही आया है कि सत्कार्यवाद की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो सांख्य से रिलेटेड है। और ये जो सत्कार्यवाद है, इसका कनेक्शन किससे है, तो इसका कनेक्शन है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के निर्माण से, संसार की उत्पत्ति से इसका क्रिएशन है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हम मेटाफिजिक्स की जो तत्व मीमांसा की बात थी सांख्य की, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी और सांख्य दर्शन। मैं ज्ञान मीमांसा को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ 1-2 बच्चों का मुझे मैसेज आया था, बाकी किसी का नहीं, कि आप हिंदी में नहीं लिखती हैं इस पे। तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो मैं यहाँ पे जो भी लिखती हूँ वो अपनी सुविधा के लिए लिखती हूँ, अपने कन्वीनियंस के लिए लिखती हूँ कि इन चीज़ों को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप हायर एजुकेशन के पास आउट बच्चे हो, हायर एजुकेशन या फिर फाइनल ईयर्स में हो, तो आप ये जानते हो कि हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड पे फोकस किया जाता है। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि ब्लैक बोर्ड पे सब चीज़ें लिख दी जाती हैं और आप उसे उतारते हो। टीचर जो है आपका, वो आपका प्रोफेसर आपको लेक्चर देता है और इवन कई लोग तो ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखते, वो बोलते हैं और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप नोट डाउन करते हो। तो इस तरह से ये भी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं जो आपको समझा रही हूँ बस आप उन चीज़ों को समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो और जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो उन चीज़ों को नोट डाउन करो। ये आपके काम आने वाला है। जो यहाँ लिख रही हूँ वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैं सिर्फ इस अपनी सुविधा के लिए लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या आज समझाना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य दर्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो ज्ञान मीमांसा है। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सांख्य मीमांसा की सांख्य दर्शन में जो उसकी ज्ञान मीमांसा है वो कहती है कि नॉलेज इसमें कितने टाइप का होता है, जो ज्ञान है सांख्य में वो कितने प्रकार का होता है। तो सांख्य दर्शन आपका मटेरियल लाइफ यानी भौतिक जीवन पे भी प्रकाश डालता है और स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि आध्यात्मिक जीवन पे भी प्रकाश डालता है। तो इसका मतलब है हमें दोनों टाइप की नॉलेज की जरूरत होगी। जो फिलॉसफी दोनों टाइप के नॉलेज दोनों टाइप के जीवन की बात करता है, उन्हें दोनों टाइप के ज्ञान की जरूरत होती है। एक मटेरियल लाइफ यानी भौतिक जीवन, जो हम जीवन जी रहे हैं अभी, ये भौतिक जीवन है। और जो साधु संत जीते हैं वो होता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमारी जो लाइफ है उसके लिए हमें पढ़ना लिखना है, जॉब करनी है, अपने लिवलीहुड को यानी कि आजीविका को कमाना है। इसके ये ही मटेरियल लाइफ है और इसके लिए हमें पदार्थ ज्ञान, इन्होंने बात करी है पदार्थ ज्ञान की। जो नॉलेज है वो 2 टाइप्स का हो गया, पदार्थ ज्ञान और विवेक ज्ञान। पदार्थ ज्ञान हम लोग जैसे लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और हमें जॉब करनी है, हमें अपनी जिंदगी को जीना है, हम हमारी शादी है, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये है हमारे लिए किस टाइप के ज्ञान की ज़रूरत है, हमारे लिए पदार्थ ज्ञान यानी कि भौतिक जीवन हम जी रहे हैं तो हमारे लिए पदार्थ ज्ञान की ज़रूरत है। इंग्लिश वाले भी पदार्थ ज्ञान ही याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, मटेरियल नॉलेज लिख के नहीं आता है। और दूसरा है जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, जो एक एज के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं या फिर कुछ कम एज में भी लोग साधु संत हो जाते हैं, उनके लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को पहले आपको समझना जरूरी है कि पदार्थ ज्ञान क्या होता है और विवेक ज्ञान क्या होता है। तो पदार्थ ज्ञान जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई करें उसके बारे में, या फिर हमें जॉब करनी है उसके बारे में, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, जो नॉर्मली हम रह रहे हैं, उस उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज अगर हमें चाहिए तो वो पदार्थ ज्ञान कहलाएगी। लेकिन अगर हम ये क्या है, मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है? मुक्ति के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको याद होगा कि एम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो भारतीय दर्शन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी यानी कि पश्चिमी दर्शन होता है उनका उद्देश्य क्या होता है। तो जो भारतीय दर्शन है, मैंने बताया था आपको कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति, साल्वेशन, एक लाइन में बताया था। तो ये जो विवेक ज्ञान है वो मुक्ति प्राप्त करना जिसे होता है उसके लिए जरूरी होता है। अब ये मुक्ति भी 2 टाइप की होती है, मैं उसे आगे बताऊंगी। देखिए मैंने मेंशन किया है, नहीं मेंशन किया है। तो ये विवेक ज्ञान की जरूरत जो होती है वो मुक्ति पाने के लिए होती है। जैसे कि आत्मा, 1 सेकेंड, मैंने मेंशन किया हो तो मैं आगे बताऊं। हाँ, ठीक है, मैं उसे आगे बताऊंगी कि मुक्ति के बारे में। लेकिन
विवेक ज्ञान की आवश्यकता हमें मुक्ति पाने के लिए होती है। इसमें क्या हम करते हैं, जो प्रकृति पुरुष का भेद है उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। और पदार्थ ज्ञान अपनी जिंदगी को जीने के लिए, जो भौतिक जीवन हम जी रहे हैं उसको जीने के लिए पदार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है पदार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की, जो कि पूछा गया था एक बार, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है कि जो पदार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ अटेनिंग पदार्थ ज्ञान क्या है, तो वो है पहले मटेरियल, फिर सेंसेस। ये लाइन से लगाने को आपको आ सकता है। तो मटेरियल, सेंसेस, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट और पुरुष। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि कोई पदार्थ है, ठीक है, तो हम अपने सेंसेस से पहले उसे देखेंगे। सेंसेस हमारी आंख हो गई, या हम अपने नाक से उसको स्मेल करेंगे या कान से सुनेंगे। तो सेंसेस को यूज करके पहले पदार्थ को हम देखेंगे। जैसे एक एप्पल है, कुछ भी है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसे हम अपने पहले सेंसेस से देखेंगे। सेंसेस से देखने के बाद ये हमारे माइंड यानी बुद्धि में जाएगा। ये सांख्य के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सेंसेस से हमारे माइंड में जाएगा, और माइंड से यानी बुद्धि से जाने के बाद हमारे ईगो यानी कि अहंकार पे जाएगा, और अहंकार से ये हमारी इंटेलेक्ट पे जाएगा। ये माइंड का मतलब यहाँ मन है, सॉरी, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। फिर ये हमारी बुद्धि पे जाएगा, और ये बुद्धि से हमारे पुरुष यानी आत्मा तक ये ज्ञान पहुंच जाएगा। तो पदार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो यही है। पहले पदार्थ, फिर सेंसेस यानी कि इंद्रियां, फिर मन, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, फिर पुरुष यानी कि आत्मा। इस चीज को लाइन से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन से लगाने को आ सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने बात किया कि नॉलेज कितने प्रकार का होता है सांख्य के अनुसार। तो सांख्य के अनुसार दो प्रकार का नॉलेज होता है, एक पदार्थ नॉलेज होता है और दूसरा होता है विवेक ज्ञान। अब इन ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है, मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। इन नॉलेज को प्राप्त करने के साधन क्या हो सकते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 है वैलिड नॉलेज, इसे प्रमाण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांख्य में कितने प्रमाण हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी याद रखेंगे कि ये प्रमाण पूछेगा। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ इंग्लिश में, लेकिन आपसे प्रमाण ही पूछेगा कि सांख्य में ज्ञान को प्राप्त करने के कितने प्रमाण हैं, या सांख्य के कितने प्रमाण हैं। तो सांख्य के आपके 3 प्रमाण हैं, परसेप्शन, इन्फेरेंस और टेस्टमनी। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। अभी तो आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ आपको, और आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हो। तो जो आपके सेंसेस हैं, जब आप अपनी इंद्रियों यानी कि ज्ञानेंद्रियों, 5 होती है ज्ञानेंद्रियां, अब ये सबको क्लियर हो चुकी होंगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जब आप डायरेक्ट मुझे देख रहे हो, आंखों से अपने देख रहे हो, कानों से मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, और हाथ से अपने स्क्रीन को यूज करते हुए और आप अपने कॉपी पे उसे नोट डाउन कर रहे हो, तो आपको ज्ञान कैसे मिल रहा है, प्रत्यक्ष मिल रहा है। ये ज्ञान क्या हो गया, प्रत्यक्ष, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है। और ये मेन है, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है। बाकी जितने भी आपके प्रमाण हैं वो इसी के आधार पे हैं। प्रत्यक्ष जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सबसे वास्तविक और सबसे वैलिड कहलाता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने सभी इंद्रियों का यूज करते हुए, अपने ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हुए
जैसे आपसे किसी ने कोई बात कही तो एक बार आप उसे नहीं मानोगे, लेकिन आपने अगर किसी चीज को खुद देखा है, खुद सुना है, तो आप उस चीज को बिल्कुल मान लोगे, क्योंकि वो वैलिड हो गया, आपने खुद अपनी इंद्रियों से उन चीज को महसूस किया है। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रत्यक्ष आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको पेपर 1 में भी मिलेगा और आगे भी आपको ये शब्द मिलते रहेंगे प्रमाण के, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अब दूसरा है इनफेरेंस। इनफेरेंस का मतलब होता है अनुमान। अनुमान आप सभी जानते हैं, गेस जिसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे अनुमान ही याद रखेंगे, इनफेरेंस। जैसे कि कोई नॉलेज है आपको और उसके बेसिस पे आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो ये क्या होता है, अनुमान होता है। यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि बादल हुआ था तो बारिश हो गई, एक दिन आपने ऐसे देख लिया, फिर नेक्स्ट डे जब बादल काले काले आएंगे, काले काले बादल आए, तो आप अनुमान लगा लोगे कि अब बारिश होगी। बारिश होगी क्योंकि बादल आए हैं, काले काले बादल आए हैं, इसलिए बारिश होगी। तो आपने यहाँ क्या यूज किया, यहाँ पे आपने यूज किया इन्फेरेंस को, अनुमान को। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। टेस्ट मनी। टेस्ट मनी क्या होता है? टेस्ट मनी आपका होता है जैसे आपने किसी किताबों में पढ़ा, कोई किताब आपने पढ़ी और उससे आपको कोई नॉलेज मिला, तो वो टेस्ट मनी होगा। या कोई आप्त प्राणी है, बहुत ही मतलब लर्न पीपल है, उससे आपने कुछ ज्ञान को प्राप्त किया, कुछ सीखा, कुछ सुना, या उसके द्वारा रचित ग्रंथ को देखा, उसके द्वारा रचित बुक्स को देखा, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे कहते हैं टेस्ट मनी। जब हमें किसी का हम परसेप्शन और इन्फ्रेंस यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान को जहाँ यूज नहीं कर पाते हैं, वहाँ टेस्ट मनी पे जाते हैं। जैसे कि हमारी बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, कि आप रामायण, महाभारत या गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबल हुआ, कुरान हुआ, इससे जो हमें नॉलेज प्राप्त होगी वो टेस्टमनी होगी। ठीक है, जो उसमें चीजें लिखी हैं हम उसका विश्वास पूरी तरह करेंगे, जबकि हमने उन चीजों को ना देखा है, ना सुना है, ना हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो आप्त प्राणियों ने उन्हें लिखा है, इसलिए हम उन्हें उनका विश्वास करते हैं। तो ये आएगा टेस्टिमनी में। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो वी आर मूविंग टू एक्सोलॉजी और सांख्य। अभी तक हमने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी आपका सांख्य का पढ़ लिया है, यानी कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा सांख्य की पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा को। मूल्य मीमांसा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सांख्य के अनुसार इस जीवन में दुख है, माइजरीज हैं, और इन माइजरीज, इन दुखों को हम कहते हैं दुख त्रया। प्लीज इसे नोट डाउन करते रहिएगा। ये 3 दुख होते हैं। त्रया का मतलब क्या हुआ, 3, 3। दुख का मतलब दुख, तो ये 3 दुख यानी दुख त्रया। तो जो सांख्य के अनुसार हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, माइजरीज होती हैं, वो होती हैं 3 टाइप की, इसलिए इसे कहते हैं दुख त्रया। अब ये दुख त्रया कौन कौन सी है, ये दुख हो सकते हैं। तो पहला है स्पिरिचुअल। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, फिलॉसफी को पढ़ते टाइम अपना दिमाग यहाँ नहीं यूज करना है, क्योंकि चीजें यहाँ जो लिखी रहेगी इन लोगों के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको ईगो, अहंकार का बताया, यहाँ अहंकार का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम सोचते हैं कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, वो बहुत अहंकारी है, उसके अंदर बहुत ईगो है। ठीक है, तो ये जो 3 दुख है, पहला है आपका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। और इंग्लिश वालों बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी के टर्म को याद रखेंगे फिलॉसफी में। तो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। अब ये आध्यात्मिक दुख कौन से हो सकते हैं?
तो ये आध्यात्मिक दुख जो हमें आत्मा, मन और शरीर संबंधी, यानी जो हमारा सोल है, हमारा माइंड है और जो हमारी बॉडी है, उससे रिलेटेड दुख अगर हमको मिलता है तो वो दुख होता है आध्यात्मिक, यानी कि स्पिरिचुअल। जैसे अगर हमें चोट लग जा रही है, जैसे हमने कुछ गलत कर दिया और हमारे मन पे उसका बहुत असर हो रहा है, यानी हमने झूठ बोल दिया, उसका हमें बहुत असर हो रहा है। इस टाइप के दुख जो हमारी अपनी वजह से होते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक, और ये हमारी बॉडी को और माइंड को और हमारे सोल यानी आत्मा, मन और शरीर से संबंधित होते हैं। अब दूसरा है आपका मटेरियल यानी आधि भौतिक। पहला आध्यात्मिक और दूसरा आधि भौतिक। आधि भौतिक क्या दुख होते हैं? आधि भौतिक जो हमें इस मटेरियल जो भौतिक संसार है उसमें किसी प्रकार का दुख होता है और किसी अन्य लोगों के द्वारा होता है, तो वो होता है आधि भौतिक। जैसे किसी ने हमें भी किसी ने किसी को एक झापड़ खींच के लगा दिया तो जो उसे दुख होगा वो आधि भौतिक आएगा। किसी ने किसी को गाली दी तो वो जो दुख उस इंसान को होगा वो आधि भौतिक होगा। या कोई रोड पे जा रहा है, उसका किसी ने एक्सीडेंट करा दिया तो ये किस टाइप के दुख होंगे? ये आधि भौतिक दुख होंगे। तो जो आध्यात्मिक होता है वो हमारे अपने कारणों से होता है और जो आधि भौतिक होता है ये दूसरे लोगों की वजह से होता है। अब आता है तीसरा डिवाइन यानी कि आधि दैविक। पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक, तीसरा आधि दैविक। आधि दैविक यानी सुपर नेचुरल कालमाइटी। जैसे कि तूफान आ जाए, ओले गिरने लगे या फिर कहीं पे सूखा पड़ जाए या लैंडस्लाइड होती है वो हो जाए, या फिर जो इस टाइप की चीजें होती हैं, बहुत बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ जिसे कहते हैं, बाढ़ आ जाए, तो ये सब क्या है? ये हमारे हाथ में तो है नहीं, डिवाइन है, दैविक है ये, तो इन्हें कहते हैं आधि दैविक। ठीक है, तो ये दुख त्रय 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल, मटेरियल, डिवाइन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। अब इन तीनों दुखों का रीजन क्या है? कारण क्या है कि ये सब दुख हमें होते हैं? तो इन दुख का रीजन है इग्नोरेंस यानी कि अविद्या। अविद्या का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करी है उसकी वजह से ये दुख हो रहा है। यहाँ पे अविद्या का मतलब है ये जो प्रकृति है, मैंने आपको कल बताया था प्रकृति और पुरुष ये अलग अलग स्वतंत्र हैं और प्रकृति के 3 गुण होते हैं सत रज तम, जिससे उसे दुख सुख हंसी खुशी इन सब चीजों के चोट हर चीज फील होता है। लेकिन जो पुरुष होता है इसे कुछ भी फील नहीं होता, इसे किसी चीज की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होने के साथ साथ निर्गुण है, इसके अंदर कोई गुण नहीं है। तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो ये क्रिया नहीं करते कोई, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। और जो ये पुरुष है, ये जो पुरुष है वो प्रकृति के साथ मिल जाता है, जिससे प्रकृति के ये तीनों गुण जो सत्य रज और तम है उनकी अनुभूति, उसकी फीलिंग इसे भी होने लगती है। जैसे अगर हम किसी को बहुत मानते हैं तो उसके सुख दुख हमें महसूस होने लगते हैं। अगर वो सुखी है तो हमें भी महसूस होने लगता है, वो दुखी है तो हमें भी महसूस होने लगता है। इसी प्रकार जो ये पुरुष है, जो हमारी आत्मा है, प्रकृति को जो भी दुख, हमारे शरीर को जो भी दुख होगा, इसको भी दुख सुख और उत्साह हर चीजें इससे भी अनुभूति उसकी होने लगती है। तो क्या होता है? ये बंधन में पड़ जाता है, ये सांसारिक बंधन में पड़ जाता है और सांसारिक बंधन में पड़ने की वजह से अविद्या आ जाती है। ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं,
ये भूल जाता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मुझे कोई दुख सुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जब इंसान ही किसी को अपना लेता है, किसी को अपना समझने लगता है, तो उसके सुख दुख का अनुभूति करता है, उसे फील करता है उसके सुख दुख को। वैसे ही जब ये पुरुष प्रकृति के सुख दुख को महसूस करने लगता है, तो ये अविद्या से ग्रसित हो जाता है। और अविद्या यानी इग्नोरेंस से ग्रसित हो जाता है, और यही रीजन होता है दुख त्रय का। इसी वजह से ये सब दुख होते हैं। अब रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस लीड्स टू साल्वेशन। और जब ये जो पुरुष है, वो फिर से इस अविद्या से मुक्ति पा जाएगा, जान जाएगा कि मेरा प्रकृति का जो सुख दुख है, प्रकृति की अनुभूतियां हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि साल्वेशन उसे प्राप्त हो जाएगा। तो मुक्ति कैसे मिलती है सांख्य के अनुसार? जब हम प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ जाते हैं, प्रकृति और पुरुष में क्या डिफरेंस है, इस चीज को जब समझ जाते हैं, तो हमें मुक्ति साल्वेशन मिल जाता है। अब ये मुक्ति भी दो टाइप की होती है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब होता है कि जैसे साधु संत और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जीते जी उनकी अपनी आत्मा से दुखों को दूर कर देते हैं। उन्हें किसी चीज की अनुभूति नहीं होती, किसी के दुख सुख से उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती। वो दुख में भी संयमित यानी संतुलित रहते हैं, और सुख में भी संतुलित रहते हैं। तो ऐसे लोग कहलाते हैं जीवन मुक्त। इनकी आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है, यानी इन्हें मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन ये जिंदा रहते रहते इन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए इनको प्राण को, अपने जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। तो उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। और विदेह मुक्ति, जब हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आत्मा हमसे, जो हमारा शरीर है और ये जो आत्मा प्रकृति पुरुष जुड़े हुए हैं, तो जब हम शरीर को त्यागते हैं, तो शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा यहाँ हो जाती है। तो ये दोनों जैसे अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, तो अब ये आत्मा को सुख दुख महसूस नहीं होंगे इसके। तो क्या होगा? विदेह मुक्ति। देह मतलब शरीर, हमारा बॉडी। तो शरीर से जब मुक्ति मिल जाती है, तब उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। और जब जीवन रहते रहते हम साल्वेशन यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी आत्मा पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें सुख दुख महसूस ना हो, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अब इसको पाने के लिए इतना आसान तो है नहीं। अब विदेह है, मुक्त है, तो आत्मा अलग हो गई, तो ठीक है, आसान है भाई, हमें सुख दुख का एहसास नहीं होगा। लेकिन जीवन हम जिंदा रहते हुए सुख और दुख में नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? इसके लिए बहुत ही कड़ी तपस्या, योग साधन मार्ग की आवश्यकता है। नेसेसरी क्या है? योग साधन मार्ग। ये याद रखिएगा, योग साधन मार्ग बहुत आवश्यक है। किसके लिए? आपको साल्वेशन के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। जब आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो ये योग साधन मार्ग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें बहुत ही अपने आप को कंट्रोल लाने के लिए, इतना आसान नहीं है कि हम कोई हमें दुख हो और हम दुखी ना हो, और कोई खुशी मिले तो हम उसे एंजॉय ना करने लगे, सब सेलिब्रेट ना करने लगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है? योग साधन मार्ग। अगर हम जीते जी साल्वेशन पाना चाहते हैं, तो योग साधन मार्ग की जरूरत है। अब ये योग साधन मार्ग 8 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 8 है ना, ध्यान और समाधि। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 है। अब ये लाइन से लगाने को आता है आपका। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये आपका लाइन से लगाने को आता है। और इसके अंदर की भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जो मैं आपको जब योग दर्शन पढ़ाऊंगी
तब पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सांख्य दर्शन अगर थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक पक्ष है, तो आपका योग दर्शन प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक पक्ष है। सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर सांख्य कहते हैं और योग दर्शन को हम शेश्वर सांख्य कहते हैं। इसलिए ये जो बाकी इसको डिटेल में पढ़ाना होगा उसे मैं योग दर्शन में पढ़ाऊंगी, लेकिन इसे आप लाइन से लिख लीजिए। ये लाइन से लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसे लाइन से लिख लें, ये लाइन से लगाने को भी आता है। तो आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है सांख्य दर्शन की। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मिस हुआ है, लेकिन अगर मैं देखूंगी अगर कुछ मिस हुआ होगा प्रीवियस क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी और लगेगा कि हाँ कुछ मिस हो गया था, तो मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगी। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सो दैट जिसको भी ऐड होना है वो 28 तक ऐड हो जाए। और कल की क्लास में, कल संडे है और कल की क्लास में मैं बस फर्स्ट पेपर लूंगी, आपका सेकंड पेपर कल नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट।